परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के चरणों में शीश नवाते हुए और हमारे साथ बाईं तरफ हमारे जो गुरुदेव हैं उनके गुरु भाई बैठे हुए हैं, उनको नमन करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमियों को सादर राधा स्वामी। आप सत्संग में आते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये संयोग है कि आपको यहाँ पर इतना नजदीक में सद्गुरु उपलब्ध है। मैं भी यहीं से जो कुछ हासिल किया हूँ वो आपसे साझा करता हूँ। दो चार छोटे छोटे उदाहरण आपको बताता हूँ मैं। हम ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं, ये चीज इसमें है। ये जो उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग है राजा भान प्रताप का। भान प्रताप जो है बहुत ही धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ राजा थे और उनको जो है ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो जो है रावण हो गए थे। रावण का जन्म जो है वो भान प्रताप का ही था। अब ऐसा क्या था, जो इतना धर्मनिष्ठ राजा जो है, जो हर तरह से संपन्न था, क्या गलती हो गई ऐसी कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। बड़ी बारीक सी बात है। हमसे किसी ने एक बार पूछा था कि क्योंकि रामचरितमानस में चौपाई में भी लिखा है कि नहीं अपराध भूप कछ कीना विप्रहु श्राप विचार न दीना। अब ये बात लिखी है कि ब्राह्मणों ने श्राप जो है विचार करके नहीं दिया। राजा ने तो कोई गलती की ही नहीं थी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग में आते जाते रहते हैं, तो उनको ये पता होगा ये कहानी कि क्यों ऐसा हो गया। जब कोई गलती नहीं थी राजा की तो ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दे दिया। तो इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है, राजा का बहुत बारीक दोष था इसमें, बहुत ही मामूली, इतना सूक्ष्म था कि जिस पर राजा की दृष्टि गई ही नहीं। और राजा की क्या हमारी भी नहीं जाती है, हम भी जो है चूक जाते हैं। क्या गलती हो गई राजा से कि जब राजा को वहां एक जो है तपसी मिला जंगल में, तो उसने कहा कि जो है कालो तू पद नाई माथा, काल भी तुम्हारे जो है चरण स्पर्श करेगा यदि तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो और अकंटक राज करो और कभी मरो ना। ऐसा मंत्र हम तुम्हें जो है बताएंगे, ऐसी व्यवस्था बताएंगे। अब देखिए, इतना धर्मनिष्ठ राजा और लोभ जो है बच गया। क्या लोभ बच गया कि अमर हो जाऊंगा और अकंटक राज हो जाएगा, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा राज कभी जाएगा ही नहीं और ना तो हम कभी मरेंगे। तो देखिए कितना बारीक दोष है जो रामायण पढ़ने वालों की पकड़ में नहीं आता, ना सत्संग सुनने वालों की पकड़ में आता है कि एक तो मरे ना और एक कभी राज न जाए। तो ये जो लोभ था, ये जो मोह था, ये जो माया ग्रसित अवस्था थी राजा की, बस इसी गलती ने सर्वनाश करवा दिया। इसी कारण से जो है उनको ब्राह्मणों के द्वारा
श्राप मिल गया। ये उदाहरण समझ में आया हो तो फिर दूसरा उदाहरण दें। राजा की गलती समझ में आई आप लोगों को? हमें अपनी गलतियां समझ में नहीं आती, बस यही एक जो है, ये संस्कार इतने बारीक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि पकड़ में नहीं आते। हम गलती करते जाते हैं, होती जाती है बराबर, और हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है, यही तो कारण है। अच्छा, इन संस्कारों से गुरु के अलावा कोई निकाल नहीं सकता है। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक संभव ही नहीं है कि हमारी दृष्टि अपने दोषों पर पड़े। अच्छा, दूसरा उदाहरण सुनिए। दूसरा उदाहरण है, सब लोग कहानी जानते हैं सुदामा की। सुदामा कृष्ण के जो है बाल सखा थे, बचपन के दोस्त थे, और एक ही साथ पढ़े थे, एक ही गुरु के यहाँ रहे थे। अब सुदामा जो है गरीब हो गए और कृष्ण जो है वो राजा हो गए। ऐसा क्या हो गया कि जो है एक ही गुरु के यहाँ पढ़ाई लिखाई हुई और एक ही साथ पढ़े लिखे और बड़े मित्र थे दोनों, और एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। एक को दरिद्रता मिल गई और एक को राजस्व मिल गया जो है। अब इसमें सुदामा की गलती सबको मालूम है कि सुदामा ने जो गुरुमाता ने चने दिए थे, जंगल में लकड़ी लेने गए थे ये दोनों लोग, तो जो गुरुमाता ने चने दिए थे वो चने, वहां बरसात होने लगी, पेड़ पर बैठे थे ये लोग बारिश से बचने के लिए, तो सुदामा को भूख लगी तो धीरे धीरे जो है वो चने खाने लगे। कृष्ण ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो सुदामा ने कहा कि अरे ठंड लग रही है इसलिए दांत जो है कटकटा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए कितनी बारीक गलती हो गई जो है, कितनी सूक्ष्म गलती, ये ध्यान में सुदामा के नहीं आया। उसमें कृष्ण का हिस्सा था। गुरुमाता ने कहा था ये चने दे रही हूँ, वहां भूख लगी, थोड़े थोड़े जो है मतलब आगे आगे खा लेना। सुदामा ने सारे चने खा लिए और कृष्ण को झूठ बोल दिया कि दांत कटकटा रहे हैं। बाद में अच्छा बता भी दिया। बाद में जब चने खत्म हो गए तब कहा, कृष्ण तुम्हारे चने मैं खा गया हूँ, मुझे भूख लगी थी और जो है तुम दूर थे तो हमने तुमको जो है चने नहीं दिए, गुरुमाता ने कहा भी था। और ये गलती बाद में मालूम हुई, जब गलती कर रहे थे तब नहीं मालूम हुई। और ये जब जा करके गुरु से बताया, वापस जब हुए तो जब गुरु से बताया तो गुरु ने अपना माथा पकड़ लिया, कहा कि बच्चा अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुमने अपने भाग्य में जो है दरिद्रता लिखवा ली, इस संस्कार को मैं भी नहीं काट सकता हूँ, अब तो तुम्हें जो है निश्चित दरिद्रता का जीवन भोगना ही पड़ेगा। देखिए ये छोटी सी गलती कितनी बारीक गलती जो है। अब बताइए, इस तरह से हम लोग भी गलती करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। जो काम निकृष्ट है, मना है, नहीं करना चाहिए, सब लोग कहते भी हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। जिससे बात करोगे वो कहता है लेकिन करता नहीं है। इतनी छोटी छोटी, जैसे चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, दूसरे की निंदा जो है नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी की जमीन नहीं लेना चाहिए, किसी के घर चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी का कोई काम जो है इधर से उधर नहीं करना चाहिए। अब ये जो सब काम मना है वो हम दिन भर करते हैं और हम कहते हैं हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, करते जाते हैं, प्रारब्ध बनता जाता है।
और हम अपने भाग्य में दरिद्रता बराबर लिखवाते जाते हैं, लिखती जाती है, वो जो है खत्म नहीं होती, मिटती नहीं है कभी। और ये मतलब जो है गुणित होकर के मिलती है। मतलब एक गलती हमने कर दी तो ये मतलब नहीं कि एक ही हमको सजा मिलेगी, फिर वो संस्कार बन गया हमारा, वो गलती होती रहेगी और हमको दरिद्रता मिलती रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। संस्कारों पर ध्यान नहीं जाने की वजह से ही हम जो है अपने जीवन में दुख भोगते हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है। अगर ये बारीक चीजें जो है हम समझ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे होगा? यदि गुरु ठीक मिल जाए। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, लिए महेश जिए जान, सो काशी से ये कसम। सच्चा गुरु यदि उपलब्ध हो जाए तो फिर ये जो दृष्टि हमारी है ये विवेक पूर्ण हो जाती है, और हम जो ये संस्कार हमारे पढ़ते रहते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं, तो ये जो है हमारी समझ में आ जाएंगे, और फिर हम अपने जीवन को निष्कंटक, निष्कलंक, निर्दोष, निर्बाध बना सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं, सच्चाई का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। और जो गुरुजी बताते हैं कि सत्य धाम की यात्रा, सत्यलोक की यात्रा, फिर वो यहाँ से संभव हो जाती है। ये चीज रामचरितमानस में, अब जैसे रावण था, रावण इतना वैभवशाली था और फिर उससे जो है देखो गलती हो गई। ये तीसरा उदाहरण है जो दुनिया जानती है। रामलीला देखते देखते हम लोग बूढ़े हो गए और नहीं समझ पाए कि आखिर इतना प्रतापी और ज्ञानी महापंडित, उसका सर्वनाश क्यों हो गया। मतलब सब कुछ होते हुए रावण के पास सब कुछ था, सती स्त्री थी उनके पास। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो सती थी। सती पत्नी होने के बावजूद, और वो सुलक्षणा और जो है सुंदर भी थी। सतीत्व में सुंदरता अपने आप आ जाती है। सद्धर्म का पालन करने वालों के पास सुंदरता अपने आप होती है। तो क्या हुआ, रावण ने जो है इतना सब कुछ वैभव होते हुए दूसरे की पत्नी पर लालायित हो गया, दूसरे की पत्नी चोरी करके ले आया, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग, हम लोग, सब लोग जो है इस बात पर ध्यान दें कि गुरु क्या हमको निर्देश कर रहे हैं, क्या हमको संदेश दे रहे हैं, कैसे हम अपने संस्कार पकड़ सकें, कैसे हम अपने दोष जान सकें, कैसे हम अपनी गलतियां जान सकें और उनको दूर कर लें तुरंत। ये नहीं है कि आज नहीं कल करेंगे, कल कभी आता नहीं है, जो है वो आज ही है, और कल जो निकलेगा वो आज के गर्भ से निकलेगा। अगर आज हमारा सुंदर नहीं है, सुखी नहीं है, सुखद नहीं है, तो फिर कल यहीं से निकल के आएगा, तो कल कभी सुंदर नहीं हो सकता। यदि आज सुंदर नहीं है तो कल सुंदर नहीं होगा। इसलिए यदि जैसे ही गलती पकड़ में आए उसको तत्क्षण दूर कर दीजिए और निश्चय कर लीजिए कि जो है हम आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटे छोटे उदाहरण हमने आपको समझाए हैं, और उदाहरण तो बहुत सारे हैं। जैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए, पुड़िया नहीं खाना चाहिए, ना तो खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। और बात तो यहाँ तक है कि जो दोषपूर्ण व्यक्ति हो उसके घर पानी पीना भी नहीं चाहिए। खाना तो खाना, पानी तक नहीं पीना चाहिए। अब कोई मसाला खा रहा है, पुड़िया खा रहा है, तो उसके घर आप पानी पी लेंगे तो वो संस्कार आपके ऊपर आ जाएंगे। किसी बीमार के घर आप चले जाएंगे, वहां पानी पी लेंगे तो संस्कार आपके ऊपर आ जाएंगे।
ये सब चीज़ें जो हैं, तो हमारा संदेश आज केवल इतना ही है कि आप अपने संस्कार पहचानने की कुशलता पाएं गुरु के द्वारा, और अपने संस्कारों को पकड़ करके उनको ठीक कर लें, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी तरह से रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और जो भी आपका काम है वो पूरी ईमानदारी से करें। तन मन धन से जो है, खेती दुकान दफ्तर जो भी आपका काम है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप यदि करेंगे तो इस लोक में और परलोक में सब जगह आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और गुरु की कृपा मिलेगी। राधा स्वामी।